गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत है वो तो मैं आपको खैर बाद में बताऊंगी। तो पहले बस अभी जो काम है पहले उनको निपटाते हैं। और आपको पता ही है कि श्राद्ध स्टार्ट हो गए, मतलब आपको पता ही है खैर ये दिन श्राद्धों के हैं। तो बस गाइस इसी के साथ ही थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहले अपने काम निपटाती हूँ, काम निपटा के फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे। अच्छे होना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। मेरी तो यही दुआ है सबके साथ। मैं तो यही चाहती हूँ। तो अच्छा, आप मेरे को कमेंट्स करते हो अच्छे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को रिप्लाई देना भी बड़ा अच्छा लगता है। अब किसी का कमेंट्स आया हुआ है कि मेहंदी कौन सी लगानी चाहिए। तो मेहंदी जो मैं यूज़ करती हूँ, आप देख रहे हो, मैं कलर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से नहीं लगाई। और ये कलर लगाने से बाल वाइट ज़्यादा पड़ते हैं, केमिकल एक बार ही लग जाता है। तो मैं मेहंदी लगाती हूँ। मेरे आज तक बड़े भी नहीं हैं बाल, और बाल वहीं जितने हैं उसी में ही मैं मेहंदी से कवर कर लेती हूँ। और मेरे को सूट भी कर गई है। मैं मेहंदी ये वाली लगाती हूँ, नेहा हर्बल हीना नेचुरल ब्राउन। ये मैं तो यही लगाती हूँ। इससे बाल भी अच्छे हो गए हैं और ऐसे कोई वाइट बड़े भी नहीं हैं। ये है मेहंदी, मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। मैं तो बहुत टाइम से लगा रही हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। चीज़ें तो वो लगाओ ना जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा कमेंट्स आया हुआ है कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा फेशियल करना चाहिए। देखो, ड्राई स्किन के लिए जो फेशियल है मैं तो ये वाला करती हूँ। ये है रियल अरोमा प्रोफेशनल स्किन केयर डायमंड सिंगल यूज़ हाइजीनिक फेशियल पैक। ये मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई। ये है फेशियल। इसमें एक खासियत ये है कि सब में तो वो होता है क्लींजर और क्रीम, जेल और पैक। इससे ज़्यादा किसी में नहीं होता। इसमें क्या है, एक चीज़ और ऐड है, इसमें है लैक्टोकोलामाइन। लैक्टोकोलामाइन हमारे फेस को बहुत अच्छा करता है, फेस चमकता है। लैक्टोकोलामाइन पहले के लोग कितना लगाते थे लैक्टोकोलामाइन, आजकल तो कोई लगाता ही नहीं है। इसमें वो चीज़ ऐड है, लैक्टोकोलामाइन की क्रीम। तो मैं ये वाला फेशियल बहुत यूज़ करती हूँ और इसके इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। लैक्टोकोलामाइन इसी में है, वो मैं लगाती हूँ। और ज़्यादा स्किन ड्राई है या आपको बहुत शाइनिंग चाहिए, फेस ग्लो नहीं आ रहा, तो आप विटामिन ई का 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल आप क्रीम के साथ डाल के लगा सकते हो। फेस आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसको तो आप देखो महीने में 2 बार भी फेशियल ले सकते हो। आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप हफ्ते में वो भी ले सकते हो। दही शहद मैंने आपको बताया था, दही शहद उसकी मसाज कर सकते हो। उसमें भी आप विटामिन ई डाल सकते हो। ये फेशियल तो आप लो, मंथ में 2 बार भी ले सकते हो। और किसी को और चाहिए तो एक बीच में आप मेहंदी और ये लगा सकते हो, दही और शहद। इससे भी बहुत शाइनिंग होती है। दही शहद तो मैं बहुत करती हूँ अपने फेस पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। विटामिन ई का कैप्सूल डाल देती हूँ, उससे बड़ा अच्छा हो जाता है। और दूसरा फेशियल एक मैं वो भी लेती हूँ, ये वाला VLCC का इंस्टेंट ग्लो। ग्रीन कलर के पाउच होते हैं, उसमें 4 ही चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और फेशियल वो भी अच्छा है, VLCC का इंस्टेंट ग्लो ग्रीन कलर का। वो एक बड़े बैग में आता है, 6 फेशियल होते हैं। वन टाइम एक क्रीम लगी, उसमें 6 फेशियल होते हैं, 6 पैकेट सारे होते हैं। वो फेशियल भी बहुत अच्छा है, आप वो भी ले सकते हो, उसको भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें लैक्टोकोलामाइन है, वो मैंने आपको बताई। लैक्टोकोलामाइन के फ़ायदे, बहुत अच्छा फेस कर देता है। और मोदी केयर का बोला है कि मोदी केयर की चीज़ें महंगी हैं, वो तो बहुत कॉस्टली हैं, वो तो हर कोई नहीं आपको कर सकता है अफोर्ड, चीज़ें महंगी हैं। तो मैंने तो आपको जो भी चीज़ बताई है आयुर्वेदिक बताई है। हेयर का ऑयल बताया है, वो भी आयुर्वेदिक बताया है। दर्द का बताया है, वो भी मैंने आपको आयुर्वेदिक बताया। और मैं तो दवाई भी प्रेफर करती हूँ कि मैं आयुर्वेदिक लूँ। आयुर्वेदिक के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथी के तो आपको पता है साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। मैंने तो आपको ये भी बताया, जो दर्द का ऑयल है वो भी मैंने आपको वही बताया, ये आयुर्वेदिक।
मैं वो सिर भी दर्द होता है वही तेल लगा लेती हूँ माथे पे, तो काफ़ी देर थोड़ी देर लगती है, आराम आ जाता है। तो ताकि एलोपैथिक ना खानी पड़े मुझे, कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में ज़रूर करती है। हमें आज तो नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। तो आयुर्वेदिक चीज़ें का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब आगे सर्दी आ रही है, खांसी जुकाम सबको ही रहता है, आपको पता ही है कितना सर्दियों में सबको ही प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो खांसी की दवाई भी आयुर्वेदिक ही प्रेफर करती हूँ, ये मुल्तानी कुक्का, वो तो भाई घर में हमारे हमेशा रहती है। कभी कोई खांसी की प्रॉब्लम हो तो वही दवाई ले। और सर्दी को तो ज़्यादातर दवाइयाँ ही मैं आयुर्वेदिक ही दे रही हूँ, बुखार की ये वो। मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी आयुर्वेदिक का, और दवाई का जो ये तिलक नगर है आहूजा, वहाँ से सारी दवाइयाँ हमें मिल जाती हैं आयुर्वेदिक। हम कुछ भी दवाई लेना चाहें वहाँ से मिल जाती है। इवन आप कैल्शियम भी खाओ तो वहाँ से ले सकते हो। हर चीज़ की दवाई है। एलोपैथिक कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम विटामिन डी तो आयुर्वेदिक का भी आता है, आप वो भी ले सकते हो, मैं तो वही लेती हूँ, वो दवाई अच्छी है। चलो फिर मिलते हैं यहाँ पे अच्छे कमेंट्स के साथ। और आप कमेंट्स लिखो, मैं रिप्लाई दूँगी। आपको कुछ भी पूछना है आप पूछो, मेरे को आपको पता ही है, मेरे को ब्रिटिशनर में 38 साल हो गए, 37-38 साल हो गए हैं यही काम करते हुए। तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो मैं आपको रिप्लाई दूँगी। चलो आपको फिर मिलते हैं एक अच्छी एक वीडियो के साथ, अच्छी एक सुबह के साथ, आपके कमेंट्स के साथ। बाय, टेक केयर। तो बस गाइस अभी मुझे पता चला, जैसे ना मेरे को क्या कहते हैं, आप जानते ही हैं सोनी को, तो खैर सोनी मुझे अपने घर बुला रही थी, तो फिर मैंने बोला कि नहीं तू आ जा इस बार। तो पता नहीं गाइस क्या हुआ, जैसे मैंने बोला, से कहते हैं ना सरस्वती माता आपके मुंह पे बैठी, जैसे मेरी फ्रेंड थी उसने मेरे को बोला एकदम से, और मैंने एकदम से बोल दिया कि नहीं यार तू आ जा। एकदम मैंने ऐसे बोल दिया, उसने कहा चल ठीक है रुक मैं इनसे बात करती हूँ, बताती हूँ। तो गाइस अभी पता चला कि उसका प्रोग्राम बन गया और वो आ रही है। तो बस अभी हार्डली मैंने उसकी क्या कहते हैं, बस मैं कैब बुक कर ली है, तो वही 20-25 मिनट लगेंगे अराउंड। तो वही मैं उससे पूछ रही थी कि तू मुझे बता मैं आज ऐसा क्या बनाऊँ। तो उसने मेरे से डिमांड करी कि ना तू बैंगन का भरता बना। तो कह रही हमें ना भरता नहीं, तो कोई बात नहीं, आप दोनों परोठी खा लेना बटर के साथ, ठीक है ना। कितनी बार मैं किसी से परोठी खाऊं, दाल नहीं पड़ी क्या? हाँ दाल से खा लियो, दाल भी है। खाती हाँ ठीक है, आप दोनों दाल खा लेना। अरे जब हम उसके घर गए तो उसने वो भी नहीं खाए थे। क्या? राजमा राइस। बेटा उसकी अपनी मर्जी है ना, वो क्या खा रही है। तो बस गाइस अभी बस वो आने वाली है, तो बस अभी मेरा भरता भी बन चुका है, मैंने बनाया है भरता भी। कैसा है अब आपको फीवर? बता, कभी फीवर अच्छा होता है? वो तो खराब होता है। गाइस फाइनली ये आ गई, जो आने वाले थे वो ये है, वो आ गए हैं। इसे फीवर हो रहा है 2 दिन से, खैर अब तो खैर ठीक है, मतलब कल से ये बेटर है, मैं वही से पूछ रही हूँ। बच्चे फीवर के बाद कितने वीक से हो जाते हैं। अभी भी थोड़ी गर्म लग रही है, अभी भी थोड़ी सी गर्म लग रही है। हाँ बेटा वो बाहर से आई है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो बस गाइस जो सोनी है वो जा चुकी है, अभी गई है वो फाइनली। तो बस उसके जाने के बाद बस मैंने घर क्लीन करा थोड़ा सा, और बस गाइस इसी के साथ ही अब मैं इसे सुलाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है गाइस इसकी सुबह पीटीएम है, तो इसको सुबह फटाफट पीटीएम में जाना है। और आपको पता ही है गाइस घर तो क्लीनिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि जब छोटे नन्हे से मेहमान आते हैं तो घर, कोई बात नहीं, बच्चों की उसमें हमारी खुशी है, तो घर तो फैल ही जाता है। तो आपको पता है जब बच्चे मिलते हैं तो खिलौने निकालो, ये निकालो, और आपको पता है हमारे घर में भी इतने बच्चे हैं, और फिर वो छोटे से बालक भी आ गए, तो घर फैल ही जाता है। तो फटाफट से मैंने क्लीनिंग के साथ साथ मैंने कहा चलो सैंडी तुम इन्हें बाय बाय करके आओ, मैं तब तक थोड़ा सा घर समेटती हूँ और क्लीनिंग करती हूँ। तो ये कहने लगे ठीक है। तो बस गाइस सुबह उठ के फटाफट पीटीएम में भी जाना है, और अब 12:30 हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट अब सो भी जाएँ, क्योंकि सुबह सैंडी को भी ऑफिस जाना है, हमको पीटीएम पे जाना है ना कावा भाभी के साथ। और बहुत देर तो कैसे लगे नन्हे मेहमान? और बहुत देर आज खैर गाइस वो इसी के कहने पे आई थी, खैर उसको काव्या को लग रहा था कि हमेशा हम जाते हैं और वो लोग नहीं आते हैं, तो फिर इसने बोला, तो सोनी ने कहा चलो ठीक है, सोनी ने कहा कोई नहीं इस बार मैं आती हूँ, कोई नहीं मैं काव्या के लिए आती हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है बहन तू आ जा। तो बस गाइस इसी के साथ ही ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आज बहुत थक गए हैं, और क्या कहते हैं माइंड तो फ्रेश हो ही जाता है, माइंड तो अच्छा हो ही जाता है। इसी के साथ ही किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और बस मिलते हैं कल के व्लॉग में। और गुड नाइट। नाइट।
और बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। बस तो बस गाइस मिलते हैं बस- कल के ब्लॉग में।